दोस्तों, खाना काबा अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मोजज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। आज हम आपको हज 2025 के मौके पर हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के इस मोजज़े को देखकर आज बहुत सारे गैर मुसलमान की तरफ से भी यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो भी अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर इस्लाम से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में खाना काबा के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर रही हो तो अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को अपना दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो फिर तुम पर कोई भी गालिब नहीं हो सकता है, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। आज हम आपको अल्लाह पर मजबूत भरोसे का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स अपने दिल में हज का पक्का इरादा लेकर एयरपोर्ट में पहुंच गया, लेकिन किसी वजह से उसका इमिग्रेशन पूरा नहीं हो पाया, यानी कि उसका बोर्डिंग पास नहीं हो सका, और इस तरह से उसको हवाई जहाज में बैठने की इजाज़त नहीं मिल सकी और वो हवाई जहाज उसे छोड़कर उड़ गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से उस हवाई जहाज के साथ में जो कुछ हुआ देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं उस शख्स का नाम है मोहम्मद आमिर गद्दाफी, और यह शख्स लीबिया का रहने वाला है। और हम आपको बता दें कि ज़्यादातर लीबिया के लोग अपने नाम के आगे गद्दाफी लगाते हैं। जिस तरह से हम अपने नाम के आगे खान, अली, अहमद या मोहम्मद लगाते हैं, उसी तरह से लीबिया के लोग अपने नाम के आगे गद्दाफी लगाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर इस नाम की कंट्रोवर्सी है और इस नाम को लेकर दुनिया की नज़र में इस नाम को बुरा समझा जाता है। अब इसी तरह से इस शख्स का नाम था मोहम्मद आमिर गद्दाफी। इसने इस साल यानी कि 2025 में यह पक्का इरादा कर लिया था कि वो इस बार हज करने के लिए मक्का मुकरमा ज़रूर जाएगा। यानी कि इस शख्स का सिर्फ एक ही ख्वाब था, खाने काबा का दीदार और हज की शहादत। और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इसका हज पर जाने का पूरा काम भी बन गया। फिर यह अपने दिल में हज का पक्का इरादा लेकर लीबिया के एयरपोर्ट में पहुंचा। लेकिन एयरपोर्ट में इस शख्स को परेशानी का सामना तब करना पड़ा जब इसको मालूम चला कि उसके नाम के आगे गद्दाफी लगा हुआ है। और जैसा कि आप सभी को यह मालूम होगा कि जब तक किसी मुसाफिर का इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो पाता है तब तक उसे सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिल पाती है। अब इसके नाम के आगे जो गद्दाफी लगा हुआ था, इस नाम की वजह से हवाई जहाज़ वालों ने यह फैसला किया कि वो इस शख्स को लेकर नहीं जाएंगे। लिहाजा फिर इमिग्रेशन क्लियर ना होने की वजह से होता क्या है कि इसको हवाई जहाज में सवार होने से रोक दिया जाता है। हालांकि मोहम्मद आमिर नामी इस शख्स ने सिक्योरिटी वालों से बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने इसे झिड़ककर पीछे कर दिया और कहने लगे कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुमको हम अपने साथ में लेकर जाएंगे, दफ़ा हो जा यहाँ से, हम तुम्हें अपने साथ में नहीं ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी की नीयत साफ और नेक हो तो अल्लाह ताला रंग, नस्ल, दौलत या नाम को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो आपकी नीयत को देखता है, अल्लाह तो आपके अमाल को देखता है। अब इस शख्स के अमाल कैसे थे, इसकी नीयत कैसी थी, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला को यह शख्स इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अल्लाह ने इस शख्स के लिए अपनी कुदरत का ऐसा मोजज़ा दिखा दिया कि जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। कहते हैं कि जब उम्मीद अल्लाह से हो तो सब्र के साथ में इंतज़ार करो, अल्लाह आपकी तकदीर ज़रूर बदल देगा, क्योंकि वो रब है। और जो कोई अल्लाह से उम्मीद रखता है तो अल्लाह पाक उसका हर रास्ता आसान फरमा देता है। और ऐसा ही कुछ आज मोहम्मद आमिर के साथ में हो रहा था। हुआ ये कि मोहम्मद आमिर को हवाई जहाज में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई और उसकी आंखों के सामने उसके ग्रुप के तमाम लोगों को एक एक करके हवाई जहाज के अंदर सवार करवाया गया। मगर यह शख्स अपनी नम आंखों के साथ, अपने टूटे दिल के साथ सिवाय अल्लाह से फरियाद करने के कुछ भी ना कर सका। यह शख्स यही कहता रहा कि मैंने हज की नीयत कर ली है और अल्लाह मुझे हज के सफ़र पर ज़रूर ले जाएगा। लोगों ने इस पर बहुत समझाया कि अब तो यह हवाई जहाज उड़ने वाला है, इसलिए अब तुम वापस चले जाओ। लेकिन मोहम्मद आमिर का एक ही जवाब था कि मैं यहाँ से हज किए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। फिर इसने रो रो कर अल्लाह से फरियाद करनी शुरू कर दी और कहने लगा, या अल्लाह, मेरे नाम के आगे गद्दाफी लगा हुआ है, इस वजह से यह लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
पता नहीं इसके दिल से निकली यह दुआ अर्श के कौन से लेवल तक जा पहुंची कि इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन ही कबूल हो गई। अब हुआ ये कि हवाई जहाज की उड़ान भरने का वक्त हो गया। इस शख्स ने सबके सामने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, लेकिन इसकी किसी ने भी ना सुनी और फौरन ही हवाई जहाज के दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर थोड़ी देर के बाद में जहाज उड़ भी गया। अब आपको मालूम होगा कि जब कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है तो वो पहले एयरपोर्ट के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटता है ताकि अगर जहाज में कोई तकनीकी खराब हो तो उसे ठीक किया जा सके। अब होता क्या है कि इस हवाई जहाज में भी उड़ान भरने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। यह देखकर फौरन ही एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है कि यह जहाज उड़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा फौरन ही यह जहाज वापस लैंड करेगा। अब इधर मोहम्मद आमिर गद्दाफी जो है उसको अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा यकीन था, इसलिए वो सबसे यही कह रहा था कि वो जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएगा, जब तक कि यह हवाई जहाज हज के लिए रवाना नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक कि यह अपना सफ़र शुरू नहीं कर देता है। इसे पता नहीं अल्लाह ताला पर कितना मजबूत भरोसा था, कितना पक्का यकीन था कि उसने अपनी आंखों से देख भी लिया था कि उसका इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो पाया है। इस वजह से उसे हवाई जहाज के अंदर बिठाया नहीं गया है और यही नहीं, उसे छोड़कर हवाई जहाज ने उड़ान भी भर दी है। लेकिन फिर भी इसका यही कहना था कि मैं अल्लाह के घर ज़रूर जाकर रहूँगा, अल्लाह मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखें। इस शख्स के भरोसे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, इसके विश्वास ने पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। इस शख्स के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा हुआ कि यह शख्स रातों रात पूरी दुनिया का हीरो बन गया। इसके भरोसे ने सबको हैरान करके रख दिया। अब दोस्तों जहाज के उड़ान भरने के फौरन बाद में यह खबर आने लगी कि इस हवाई जहाज के अंदर तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए हवाई जहाज वापस लैंड करेगा। एयरपोर्ट में हर तरफ इस बात की अनाउंसमेंट होने लगी। फिर जहाज वापस उतरा। किसी ने पायलट से कहा कि हमने एक अमीर गद्दाफी नाम के शख्स को छोड़ दिया था, अगर आप कहते हो तो हम उसे बिठा लें। लेकिन पायलट बोला कि नहीं, हम उसे अपने साथ में नहीं ले जाएंगे। इसके बाद हवाई जहाज में आई तकनीकी खराबी में सुधार किया गया और फिर से उसने उड़ान भर दी। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर गद्दाफी का अल्लाह पर इतना ज़्यादा मजबूत भरोसा था कि वो वहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहा था और कह रहा था कि वो हज करने के लिए ज़रूर जाएगा, वो अल्लाह के घर काबा शरीफ का दीदार ज़रूर करेगा। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत का फिर से करिश्मा देखें। हवाई जहाज ने फिर उड़ान भरी और एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने लगा। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होने लगता है कि हवाई जहाज में फिर से तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए हवाई जहाज फिर से लैंड करेगा। और फिर फौरी तौर पर यह हवाई जहाज वापस उतर आया। इसके बाद हवाई जहाज के पायलट ने ऐलान किया कि मैं कसम खाता हूं, अब मैं इस जहाज को तब तक लेकर उड़ान नहीं भरूंगा जब तक कि मोहम्मद आमिर गद्दाफी नामी यह शख्स इस हवाई जहाज में सवार नहीं हो जाता है। फिर जल्द से जल्द आमिर गद्दाफी को इमिग्रेशन क्लियरेंस दिया गया और हवाई जहाज में सवार किया गया और तीसरी बार फिर से हवाई जहाज ने उड़ान भरी। अब आप यहाँ पर अल्लाह की कुदरत का फिर से करिश्मा देखें। इस बार यह हवाई जहाज बिल्कुल सही सलामत हज के लिए रवाना भी हो गया और अपनी मंजिल तक भी सही सलामत जा पहुँचा। और इस तरह से मोहम्मद आमिर गद्दाफी नामी यह शख्स खाना काबा में पहुँच गया और फिर उसने इस बात का जाकर वहाँ पर खुलासा किया। अब जैसे ही दुनिया वालों के सामने यह वाक़या आया तो यह शख्स पूरी दुनिया में रातों रात इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि पूरा अरब मीडिया इस शख्स के पीछे पड़ गया और हर किसी ने इस शख्स से यह पूछना शुरू कर दिया कि बताओ तुम्हारे अमाल में ऐसी कौन सी खासियत है कि जिसकी वजह से तुम अल्लाह ताला के इतने मकबूल बंदे बन गए हो। तुम्हारे लिए कोई हवाई जहाज़ दो तीन बार ख़राब हो गया और वो उड़ नहीं पाया, और फिर जैसे ही तुम हवाई जहाज़ में सवार हुए तो हवाई जहाज़ आसानी से उड़ भी गया और अपनी मंजिल तक भी जा पहुँचा। तो इस पर मोहम्मद आमिर गद्दाफी नामी इस शख्स ने एक ही बात कही कि मुझे अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर रही हो तो अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को अपना दोस्त रखता है, और जब उम्मीद अल्लाह से हो तो सब्र के साथ में इंतज़ार भी करो, अल्लाह आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। दोस्तों अगर आपका भी अल्लाह पर भरोसा मजबूत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।